हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो गाइस लेके चलते हैं आपको फिर से राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं, दिल्ली के लाल किले का इतिहास। तो गाइस चलते हैं आप और हम दिल्ली के लाल किले के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो भविष्य में हमारे कभी भी काम आ सकती है। दिल्ली का लाल किला एक भव्य विरासत की गौरव गाथा है। दिल्ली का लाल किला, जिसे मूल रूप से किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है, भारत की समृद्ध ऐतिहासिक स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। ये विशाल और भव्य किला न केवल मुगल वास्तुकला का चरम शिखर है, बल्कि इसने लगभग 4 शताब्दियों तक भारत के राजनीतिक और ऐतिहासिक उतार चढ़ाव को करीब से देखा है। 1639 से 1648 के बीच निर्मित ये किला मुगल बादशाह शाहजहां के सपनों की नई राजधानी शाहजहाबाद का केंद्र बिंदु था। इसका निर्माण कार्य 12 मई 1639 को शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 10 साल लगे थे। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी कलात्मक अभिरुचि और निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो मुगल साम्राज्य की शक्ति और भय का प्रतीक बन सके। इसी कलात्मक कल्पना को साकार करने के लिए यमुना नदी के किनारे एक भव्य किले का निर्माण शुरू किया गया, जो लाल बलुआ पत्थरों से बनी। इसकी विशाल दीवारों के कारण इसे लाल किले के नाम से जाना जाता है। इस किले का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था, जिन्हें ताजमहल वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। लाल किले की वास्तु कला मुगल, फारसी और भारतीय शैलियों का एक अद्भुत संगम है। इसकी सभ्यता बारीकियों मुगल साम्राज्य के कलात्मक विकास के चरम को दर्शाती है। किले के अंदर और बाहर कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय और भारतीय कला का संश्लेषण है, जिनका परिणाम अद्वितीय और अनुपम शाहजहानी शैली है। किले के 2 मुख्य प्रवेश हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट मुख्य प्रवेश द्वार है, जो सीधे चट्टा चौक तक ले जाता है। यह एक लंबा ढका हुआ बाजार है, जहां मुगल काल में शाही परिवार के लिए चीज़ें बिकती थी। किले के भीतर कई शानदार इमारतें हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है। दीवाने आम, ये सार्वजनिक सभाओं के लिए एक विशाल हॉल था, जहां बादशाह जनता की समस्या सुनते थे। दीवाने खास, ये नई निजी सभाओं का कक्ष था, जहां बादशाह अपने मंत्रियों और खास मेहमानों से मिलते थे। इसे अपनी शानदार नक्काशी और कीमती पत्थरों की जड़ाई के लिए जाना जाता है। इस कक्ष में विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा जाता था। रंग महल, इस महल में शाही परिवार की महिलाएं रहती थी। इसके केंद्र में एक संगमरमर का तालाब था, जिसे नहर ए बेहिस्त सड़क की धारा नाम नहर से पानी मिलता था। मोती मस्जिद, यह एक छोटी निजी मस्जिद थी, जिसे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था। इसका निर्माण संगमरमर से हुआ है और यह अपनी सादगी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हमाम, यह शाही स्नानघर था, जो संगमरमर से बना था और अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। मुमताज़ महल, यह भी शाही महिलाओं के लिए बनाया गया, जो एक संग्रहालय
है। लगभग 200 वर्ष तक लाल किले मुगल बादशाह का सत्ता केंद्र रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और लाल किले को बुरी तरह लूटा। वह अपनी साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। इसके बाद मराठा और सिख शासकों ने भी किले पर कब्जा किया, जिससे इसकी सभ्यता फीकी पड़ने लगी। 1857 के सिपाही विद्रोह ने लाल किले के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लिया। विद्रोहियों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया और उन पर इसी किले में मुकदमा चलाया। अंग्रेजों ने किले के अधिकांश भवनों को ध्वस्त कर दिया और इसे एक सैन्य छावनी में बदल दिया। 20वीं शताब्दी में लाल किला भारतीय संस्कृति संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 1940 के दशक में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर यहीं पर मुकदमा चलाया गया, जिससे ये लाल किला ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारतीयों को आज़ादी मिली तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद से लाल किला भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। आज़ादी के बाद लाल किले का जीर्णोद्धार किया गया। किले के अंदर कई इमारतों का संग्रहालय में बदल दिया गया, जो मुगल काल की कलाकृतियाँ और इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। 2007 में लाल किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व को मान्यता देता है। आज ये दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है, जो इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व देखने को आते हैं। शाम को यहाँ आयोजित होने वाला लाइट एंड साउंड शो भारतीय इतिहास की एक मनोरम कहानी प्रस्तुत करता है। लाल किले का एक पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि ये समय की गवाह है, जिसने मुगल साम्राज्य के उत्थान, पतन और स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला और आधुनिक भारत के उदय को देखा। ये भारत की गौरवशाली विरासत का एक जीवंत अध्याय है। तो गाइस, आज हमने आपको लाल किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो देख के कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।